हुआ चंद्रावली? वो कृष्ण है ना, उसने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया राधा। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ चंद्रावली। कृष्ण ने तुम्हारे प्रेम को ठुकरा तो दिया, किंतु तुम्हें झूठ बोलना बहुत अच्छे से सिखा दिया चंद्रावली। क्या? ये तुम क्या कह रही हो राधा? बनो मत, सब जानती हूं मैंने तुम्हारा पीछा किया था और तुम्हारे और कृष्ण की बातें मैंने स्वयं सुनी। क्या? तुमने मेरा पीछा किया, मुझसे छल किया? छल? छल का प्रारंभ तो तुमने और कृष्ण ने मिलकर किया है। क्षमा करना राधा, मैंने तुमसे झूठ बोला, किंतु मैं नहीं चाहती कि इस समय मेरे और कृष्ण के संबंध के बारे में किसी को भी पता चले। मैं नहीं चाहती कि किसी की कुदृष्टि मेरे और कृष्ण के मधुर और नवीन संबंध पर पड़े। तुम तो जानती ही हो, लोग कितने ईर्ष्यालु होते हैं, इतनी सरलता से चिढ़ जाते हैं। बोलो ना राधा, तुम तो मेरी सहायता करोगी ना राधा, इस बात को और हमारे प्रेम को गुप्त रखने में? तुम्हें इससे कोई बाधा या समस्या तो नहीं है ना? मेरा अर्थ है, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का भी प्रेम था कभी, किंतु तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। बोलो ना राधा, दोगी ना मेरा साथ? अवश्य, मुझे तुम्हारे प्रेम से कोई समस्या नहीं। वैसे भी ये तुम्हारा जीवन है, यदि तुम इसी में उलझना चाहती हो तो यही सही। ऐसा क्यों कह रही हो राधा? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं कृष्ण के साथ सुखी रहूं? अवश्य चाहती हूँ, बहन हो तुम मेरी। यदि तुम्हें कृष्ण ही चाहिए तो तुम उसे अवश्य ही प्राप्त कर सकती हो। धन्यवाद राधा। कृष्ण ही मेरे जीवन का परम सुख है राधा, और मैं उसे कभी खोना नहीं चाहती। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम भी मेरे साथ हो। और वैसे भी बहनें होती इसके लिए है, परस्पर सुख बांटने के लिए, है ना? हाँ, वो सब ठीक है। अभी मुझे जाना हो। हाँ राधा, मैं भी अब सोऊंगी। कल प्रातः कृष्ण ने मुझे मिलने बुलाया है। मुझे उसके साथ और उसे मेरे साथ समय व्यतीत करना बहुत पसंद है। इतना कैसे बदल सकता है कृष्ण? उसे मेरे बुलाने पर तो समस्या होती थी, और अब देखो स्वयं चंद्रावली को बुला रहा है, उसके साथ समय व्यतीत कर रहा है, उससे प्रेम कर रहा है। सत्य ही है कान्हा, ईर्ष्या की ये डगर तो अत्यंत कठिन प्रतीत हो रही है। मैंने राधा को इससे पूर्व तुमसे इतना अधिक दूर जाते हुए कभी नहीं देखा। पहले तो राधा का यह द्वेष जैसे मानो उसके मन की ऊपरी सतह तक ही व्याप्त था, किंतु अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कान्हा, जैसे यह द्वेष उसके मन के भीतर तक उतर चुका है और जिसे निकालना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। कहाँ था? ये द्वेष गहरा है, ये पीड़ा गहरी है, इसे मैं भी तो अनुभव कर पा रहा हूं। और ये इसलिए है दाऊ क्योंकि ये विकार मन की सूक्ष्मता से, मन की गहराइयों से उत्पन्न होता है। तो कान्हा कहीं बात उल्टी ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इन सब प्रपंचों में राधा सत्य में अपने कान्हा से दूर चली जाए। राधा कभी कृष्ण से दूर नहीं हो सकती था। यदि राधा नदी है तो मैं सागर,
बहते हुए विकार की कठिनाइयों के पर्वतों को चीरते हुए वो एक दिन केवल मुझ में समाहित होगी। राधा कृष्ण कभी अलग नहीं होंगे तब। मैं क्यों प्रसन्न हो रही हूँ? वैसे भी कृष्ण अब ये बांसुरी मेरे लिए नहीं, अपने उस नवीन प्रेम चंद्रावली के लिए बजा रहा है। कृष्ण बदल गया है, उसका प्रेम बदल गया है। बस बहुत हुआ, मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। कृष्ण से मिलने जा रही हो चंद्रावली? हाँ राधा, तुम सुन रही हो ना, ये बांसुरी की मधुर धुन कृष्ण केवल मेरे लिए ही बजा रहा है। वो मुझे बुला रहा है। और सुनो राधा, तुम्हें स्मरण तो है ना, मेरे और कृष्ण के प्रेम की बात किसी के भी समक्ष प्रकट नहीं करनी, अभी इसे गुप्त ही रखना है। और सुनो राधा, तुम घर के सारे काम संभाल लेना। अब से मुझे केवल हर क्षण, हर पहर केवल और केवल कृष्ण के साथ ही व्यतीत करना है। मुझे प्रेम को अनुभव करना है राधा। किंतु कृष्ण के पास इतना समय कहाँ है चंद्रावली? वो तो, अरे ये मैं नहीं कह रही हूँ राधा, स्वयं कृष्ण ने मुझसे ये कहा है और यही उसकी इच्छा है। वो अधिक से अधिक समय मेरे साथ व्यतीत करना चाहता है। तुम काम देख लोगी ना राधा? हाँ हाँ चंद्रावली, तुम काम की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। धन्यवाद राधा। अच्छा, तो चंद्रावली से इतना प्रेम कि तुमने ये सब स्वयं से कहा है। तुम रुको भाई, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने कृष्ण। आओ राधे, आ गई तुम। अरे चंद्रावली, तुम आ गई। अरे राधा, तुम यहाँ कैसे? पहले मुझे ये बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो? पहले मुझसे कहा कि तुम मुझसे अखंड, अथाह, शाश्वत प्रेम करते हो। बोलो, कहा या नहीं? हाँ, कहा मैंने तो। फिर वही सब मेरी ही बहन चंद्रावली से कहा। बोलो, कहा या नहीं? कहा।
तो फिर एक ही साथ तुम दो दो कन्याओं से कैसे प्रेम कर सकते हो? प्रेम प्रेम अनंत होता है राधा। जितना प्रेम दो उतना लौट के भी आता है। प्रेम एक ऐसा सागर है राधा जिसमें अनंत जल है। बस प्रेम का सही अर्थ समझने की आवश्यकता है। आता है, प्रेम समझ में आता है मुझे कृष्ण। हाँ, तुम्हें प्रेम समझ में आता है राधा, बस प्रेम में समझ आनी अभी शेष है। बस ऐसे ही अपनी उलझी उलझी बातों में मेरी बहन को फंसा लिया तुमने। हंसी केवल तुम हो राधा, चंद्रावली के तो सब ज्ञात है। अच्छा, और क्या जानते हैं चंद्रावली? कि तुम मुझसे और उससे एक साथ प्रेम करते हो? चंद्रावली को ज्ञात है कि मैं उससे केवल एक मित्र की भांति प्रेम करता हूं। और मुझसे? तुम तो मेरी प्रेम सखी हो राधा। अब ये कौन सी नई परिभाषा? क्या भिन्न अंतर है इसका? अंतर है राधे। चंद्रावली मेरी मीत है और तुम मेरी प्रीत हो राधे।